नर्मदे हर। जय महाराज जी सुबह सुबह बैठ के यहाँ भजन कर रहे थे। बोले तुम क्यों जा रहे हो खाली, तुम भी भजन करो। हमने बोले जी प्रभु जी। फिर मेरे बैग का वजन हो गया था तो इनसे बोले हमने कि मेरा बैग आगे छोड़ दोगे क्या, तो बोले गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। तो हमने महाराज जी बोले प्रणाम, तो बोले प्रणाम, खुश रहो, आशीर्वाद हो। तो ये महाराज जी बोलते हैं हाँ हल्ला क्यों कर रहे हो, आगे जाके दर्शन करो, निकलो सीधे। ये देखो, हमने कहा ठीक है महाराज। बहुत खूबसूरत मंदिर। के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करो। आहा श्री राम वाह। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। आहा अब ये महाराज घूमने जा रहे थे, इनके बैल ही छूट के भाग गए। तो यहाँ बैठे हैं अब जी, चार के चार ही बैठे। तो बोले चार भाई, चार के चार था भाई। बोला ठीक है बैठे रहो बैठे रहो। जी दादाजी उनको प्रणाम करने गए तो बोल रहे ठीक है खुश रहो। तेरा दर्शन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना। माता जी है, माता जी दिखा दो। हाँ बैल मार देंगे, उनसे दूर रहो, उनको जाने दो उनके रास्ते। हाँ पूरे आ गए हैं सब। क्या हो बजरंगबली की, हाँ क्या हो बजरंगबली की, क्या हो। बस अरे तुम्हारे आपके लेन दो। इन महाराज को प्रणाम बोला मैंने, बोला चलो हमारे साथ परिक्रमा में, तो बोले नहीं हमको झांझ मंजीरे बजाने दो बोले। तो हमने कहा ठीक है हम भी निकल जाते हैं। अब सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं एक बार फिर से और हमारे मंगल यात्रा की कामना करते हैं इनसे। चलो बोलो। साईं से सच बोलिए, साधु से सत भाव, और से ओसो रहिए जैसो जे को भाव। वाह महाराज जी वाह, मजा आ गया। अरे वाह, महाराज जी की भी अलग लीला। कबीर इस संसार में भात भात के लोग, अरे हिल मिल करके चालिए नदी नाला समझो। ये कलयुग में सबसे हिल मिल करके चलना है अपन के किसी को। देखिए इन सटल सिडिल से चना में पानी की बुआई की जाती है ताकि पानी ज़्यादा व्यर्थ न जाए। हमारे घर तो ऐसा खुले में लगाया जाता है, उसमें पानी ज़्यादा व्यर्थ होता है। इसमें जितना ज़रूरत है उतना ही पानी देना होगा। सिडिल से ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं होती होगी। खर्च आता होगा इसमें थोड़ा, और पानी की बर्बादी नहीं होती। एक उन्नत कृषि का साधन है। सभी जगह अरंडी में भी वही काम किया गया है, केले में भी, चने में भी। जगता है तो दुनिया सोती है। रात में आराम से उठो, ठीक 12 बजे या 1 बजे, जब भी नींद खुल जाए तुम्हारी, बिल्कुल सीधा सट बैठ जाओ। मतलब रीढ़ की हड्डी और गर्दन एक होना चाहिए, और ध्यान लगाओ पर परमात्मा तक दर्शन होगा तुमको। सच्ची आत्मा से अगर पुकारा है तो अंदर ही अंदर, अपने अंदर जो है 7 समुद्र है, 9 लखतारा है, धरती है, आसमान है, काय इसमें बाग है, बगीचा है, इसमें सींचने वाला है, घंटी घड़ियाल सब बजेगी तुम्हारी। जैसा कि ये घंटा घड़ियाल बजे नहीं मंदिर में, ये पूरी बजेगी। उसकी क्रिया है कुछ, और बगैर गुरु के कोई सफल ही नहीं है। बिना गुरु के तो सुखदेव जी को धरती पे वापस पहुंचा दिया था स्वर्ग से, माँ नर्मदा को निकाल दिया। स्वर्ग जब नर्मदा मैया पहुंची तो बोटी आप कुंवारी हो, आपको कोई जगह नहीं है। तो फिर ये आई अनसुईया जी के पास, और अनसुईया जी ने फिर उनको रास्ता बताई कि बेटी भक्ति तपस्या से नहीं में होती, कभी सेवा करो। इनका अच्छा वो पहले जो मैंने कहा था नहीं, वो ऐसा था, वो दोहा
बाहर जाके भंडारा करे, घर में करे कलेश, माँ बाप को वजन लगे, पत्थर में पूजे गणेश। पत्थर के भगवान को लगते हैं 56 भोग, फुटपाथ पर दुनिया में मर जाते हैं हजारों लोग भूख से। अच्छी संगत पे क्या बोल रहे हैं आप? अब बताएं। एक भंवरा था, भंवरा, जी जी ये काला जो भंवरा रहता है ना, जी वो, और वो बगीचे में पराग लेने के लिए जा रहे थे। जी। एक गोबर का कीड़ा जो गोबर खोर रहा था, ये गाय के गोबर में पड़ जाता है ना, वो काले कीड़ा है। हाँ हाँ। उसने कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? बोले मैं भोजन ग्रहण कर रहे हैं हमारे। बोले मेरे साथ चल, पराग खाएंगे अपन। उसको ले गए साथ में। अब भंवरा तो प्रतिदिन के अनुसार शाम को लौट गया, पर वो पराग में इतना मस्त हो गया कि उसी में रह गया। फूल सुकड़ गया। सुबह पंडित जी आए, फूल तोड़ दिया, तोड़ के उसको भगवान को चढ़ा दिया। भंवरा भी भगवान शंकर के सर पे चढ़ गया। अब पंडित जी ने पूजा पाठ करके शाम को उसको नर्मदा जी में बहा दिया, भाई गंगा जी में बहा दिया, कहाँ बह दिया। अब दूसरे दिन जब भंवरा चला तो तेरे मेरे मित्र को और ले चलूं आज। अच्छा। गया तो मिला नहीं वो। फिर मंदिर गया, जब मंदिर गया तो वहाँ के फूल पंडित जी ने बहा दिए। फिर वो गंगा के किनारे लगा तो एक पुष्प के ऊपर बैठ के भंवरा, वो गोबर का कीड़ा जा रहा था बेता हुआ। बोले मित्र आप कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ। बोले नहीं मित्र अब नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं जाऊंगा? कि संगत के कारण चढ़ा में महेश के शीश। अच्छी संगत मैंने जब पाई तो भगवान शंकर के सिर पे चढ़ गया मैं। अच्छा। अब काय को जाऊंगा? अब तो जान दे मैं कि गंगा जी का तीर। अब तो गंगा जी का तीर जान दे, हमारा उद्धार कर दियो तूने। अच्छी संगत से गुण उपजे, बुरी से गुण जाए। कभी भी अच्छी संगत अगर है तो बुरा गुण भी अपना निकल जाएगा, और बुरी संगत में अगर फंसे तो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, नरक में जाना ही पड़ेगा। आपके सभी लोग कहते भगवान आपके बिना हमको भोजन अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पैर न उड़ना जिस रोज आप नहीं दिखाते हो, हमें बहुत दुख होता है। भगवान कृष्ण सुनते रहे, बहुत दिन सुनी। एक दिन उनने परीक्षा ली तो बोले मेरे शरीर में बहुत जलन पड़ रही है, कोई वेद को बुलाओ या कोई जानने वाले को बुलाओ। तो भगवान ने अपनी माया से एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसने आके की कि बोले इनके शरीर की जलन जब मिटेगी, कोई बड़ा भारी इसका प्रेमी भक्त हो वो इनको चरण की धूल दे, और वे अपने चरण, उसके चरण की धूल अपने शरीर में मले तो इनकी जलन मिट जाएगी। 16,108 पटरानी थी उनकी रानी। सबने कहा कि भगवान हम नरक में नहीं जाना चाहते, हमारे पाँव की धूल अगर आपको देंगे तो हम नरक में जाएंगे। यानी सारी द्वारका का लोग नट गए, पाँव की धूल नहीं दी। उद्धव से कही, बोले तुम तो हमारा परम मित्र है, बहुत प्रिय है, ज्ञानी है, तुम तो दे दो, हमारी जान जा रही है। बोले नहीं प्रभु मैं तुमको चरण की धूल नहीं दूंगा, अगर मैंने चरण की धूल दी तुम्हारी तपस्या को काय गए हो। अच्छा ठीक है, ठीक उद्धव तुम एक काम करो, तुम वहाँ चले जाओ वर्षा नंदगांव गोकुल, और वहाँ गोपिकाओं से कहना है कि कृष्ण के शरीर में जलन पड़ रही है और उनको चरण की धूल चाहिए। उनने रथ जोत पहुँच गए वहाँ। गोपिकाओं ने पूछी कि भैया हमारे भगवान कृष्ण जो है नहीं वो कुशल से तो है? अरे ये कुशल से नहीं, बहुत पेट दुख रहा है उनका, पूरे बदन में जलन पड़ रही, खुंडाल चल रही है, वो खूब चिल्ला रहा है। बोले फिर उनको चरण की धूल कहीं नहीं मिली उतने बड़ी दुनिया में? नहीं, नरक में कौन जाना चाहे? भगवान थे अगर अपना चरण की धूल न में तो नरक जाना पड़े। उनने सब सखियों को बुलाई, राधा जी ने बिछाई एक धोती, जाके धूल में आके 5 हफ्तारे उनकी धोती पे 1 किलो धूल बांध के दे दी। अरे बोले थोड़ी सी धूल तो गई थी, इतनी क्या करेंगे? बोले हमारे भगवान को बहुत कष्ट होगा अगर और भी दुख हुआ कभी तो, इसके लिए जितनी ले काम में ले लेना, बाकी अगर और जरूरत लगे धरी रहेगी। तो बोले तुम नरक में जाने से नहीं डर रही हो? बोले हमने सच्चा प्रेम किया है उद्धव जी, जिनसे हमने प्रेम किया उसमें जान भी दे सकते हैं। तो भगवान को प्रेम चाहिए,
पूजा पाठ जब तक ये कहीं भी नहीं, जब तक सच्चा प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। नर्मदे हर माँ नर्मदा जी के तट से लगा हुआ, देखिए माँ नर्मदा जी के तट से लगा हुआ है ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ अग्नि भी प्रज्वलित है। गुप्तेश्वर महादेव प्रसाद ले लीजिए। क्या कहानी महाराज जी की यहाँ कथा था? कैसे प्रकट हुए यहाँ गुप्तेश्वर महादेव? नर्मदे हर। अब मैं पहुंचा हूँ बद्रिका आश्रम में। देखिए मैया जी का किनारा यहाँ नज़दीक है। माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं। बहुत विशालकाय प्रतिमा भी है यहाँ शिव जी की। श्री बद्री नारायण के दर्शन की महिमा। बद्रीनाथ मूर्ति या नर्मदाया तटितस्थं भक्ताया पश्यति तस्यात् सफल्यं नेत्रपाद्यो अन्यत्र मरणमुक्त्यं तब शिवा प्रवर्ते बद्रीशा दर्शनान न मुक्ति सौरभ्यम शांति प्रदा भूवि। अब गुजराती में क्या लिखा है तो नो आइडिया। स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज। माँ की प्रतिमा, माँ को देखकर तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। हनुमान जी से मिलिए। देखिए मैं थोड़ा वो हो गया था। देखिए माँ इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अच्छा देखिए एक कलाकारी 9 मतलब नर्मदे हर। देखिए मैया की प्रतिमा इस तरीके से यहाँ पर विराजित की गई है कि एक ही प्रतिमा को 9 तरीके से दिखाया गया है। बहुत तरीके से जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कीजिए, अति सुंदर। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। मैया का सुंदर स्वरूप देखिए यहाँ पर। और एकदम फ्रंट में हमारे बद्री विशाल। अहम रतम शहम शतम। कलो मलोग भार हार सर्वतीर्थ नायकम। कहते हैं ना सभी तीर्थों की नायक है मैया। इसी कारण कहते हैं कि मैया जी के एक बार तट में उतर जाओ, आपको सभी तीर्थों के दर्शन मिल जाएंगे, सभी तीर्थों के पुण्य मिल जाएंगे। कलो मलोग भार हार सर्व तीर्थ नायकम।
एकदम है